अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 2/8/2020। आज रविवार है, संडे है। अव्यक्त बाप दादा के मधुर माँ वाक्य सुनेंगे। और हम सब जानते हैं कि 86 वर्ष की 86 वर्ष की अव्यक्त वाणियाँ, उनका रिवाइज कोर्स हम सुन रहे हैं। वह तारीख है 1 मार्च 1/3/86। और वो समय था जब विदेशियों के साथ बाबा अलग से मिलते थे। अलग अलग कंट्रीज वालों से बाबा अलग अलग रुझान करते थे, उनकी महिमा और आगे के लिए उनको सेवा की विधि के प्लान बताते थे। तो आज भी बाबा के सामने ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप है। और उसके पहले बाबा ने हम बच्चों को, जो बाबा होली हंस की सभा आज देख रहे, तो बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि हंस की विशेषताएं क्या है। हम बच्चों के बुद्धि में, वृत्ति में, दृष्टि में, मुख में
क्या होना चाहिए, बुद्धि में क्या सोचे, वृत्ति कैसी हो, दृष्टि में क्या दिखाई दे। तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सार है, होली हंस बुद्धि, वृत्ति, दृष्टि और मुख, ये मुरली का सार है। आज बाप दादा सर्व होली हंसों की सभा देख रहे। बाबा ने हम बच्चों को बनाया, हंस तो बनाया, लेकिन कौन से हंस? होली हंस। तो बाबा सभी को उस रूप में देख रहे। यह साधारण सभा नहीं है। हर एक फील करे कि मैं बाबा का होली हंस बच्चा। तो ये साधारण सभा नहीं है, लेकिन रूहानी होली हंसों की सभा है। बाप दादा हर एक होली हंस को देख रहे हैं कि सभी कहाँ तक होली हंस बने हैं। जैसे जैसे बाप दादा बताते हैं, हम अपनी चेकिंग करेंगे, उन विशेषताओं, उन क्वालिफिकेशन को देखेंगे कि वो मेरे में कहाँ तक है, और जो कमी है उसको भरेंगे। हंस की विशेषता अच्छी तरह से जानते हो। सबसे पहले हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। नोट कर सकते हैं, हम बाबा के होली हंस, तो उनकी बुद्धि में क्या चलता है? तो बाप दादा कहते हैं कि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले। तो हम अपनी चेकिंग करें। होली हंस अर्थात कंकर और रत्न को अच्छी तरह परखने वाले और फिर धारण करने वाले। हंस का काम है कंकर अलग करना, रत्न अलग करना और रत्न ले लेना। तो बाबा कह रहे हैं कि जो बाबा के होली हंस बच्चे हैं वो कंकर को भी समझते हैं, रत्नों को भी पहचानते हैं, तो परख करके रत्नों को धारण करने वाले। पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। क्वालिफिकेशंस है 1 2 3 4 हम नोट कर सकते हैं। हर आत्मा के भाव को परखने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण करने वाले न हो। होली अंशों की क्वालिफिकेशन, कैसी भी आत्मा हो, प्रिय अप्रिय, दोस्त दुश्मन, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, सदा शुभ भाव और शुभ भावना धारण करना। भाव जानने से कभी भी किसी के साधारण स्वभाव या व्यर्थ स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छी बात बाबा सिखा रहे हैं कि हम होली हंस अगर सामने वाली आत्मा के भाव को समझते हैं, तो भाव को समझने के कारण उनका जो साधारण स्वभाव
या व्यर्थ स्वभाव, उनका हमारे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम उनका ओरिजिनल जो भाव है वो समझेंगे और सहयोगी आत्मा बन जाएंगे। शुभ भाव, शुभ भावना, जिसको भाव स्वभाव कहते हो, जो व्यर्थ है उनको बदलने का है। क्योंकि स्वभाव हमें तकलीफ देता, खुद का भी और दूसरों का भी। तो वो बाबा विधि सिखा रहे कि हम अगर उस आत्मा के भाव को समझेंगे तो उनके स्वभाव का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा। बाप दादा देख रहे ऐसे हंस बुद्धि बच्चे कहाँ तक बने, क्योंकि गड़बड़ यही कारण से होती है ना। तो बाबा कहते, बाबा देख रहे हैं कि हम बच्चों को, कि हम होली हंस बच्चे, हमारी बुद्धि ऐसी बनी है। फिर बाबा भी दूसरी बात बता रहे वृत्ति की। ऐसे ही हंस वृत्ति अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ कल्याण की वृत्ति, हर आत्मा के प्रति कल्याण की वृत्ति, हर आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति में बदल देना। कितनी ऊंची बात है। बाबा कह रहे हैं कि हर आत्मा के अकल्याण की बातें अगर सुनते हैं, सुनते हुए देखते हुए जो होली हंस बच्चे हैं वो अकल्याण को कल्याण की वृत्ति में बदलते हैं, उसको कहेंगे होली हंस वृत्ति। अपने कल्याण की वृत्ति से औरों को भी बदल सकते हो, औरों की वृत्ति को हम बदल सकते। इतनी हमारे में बाबा ने ताकत भरी है। मास्टर सर्वशक्तिमान। उनके अकल्याण की वृत्ति को अपने कल्याण की वृत्ति से बदल लेना, यही होली हंस का कर्तव्य है। अब कहां भी हम बाबा को फरियाद तो कर नहीं सकते। कोई भी बात ऐसे सामने आई, बाबा कहते तुम अपनी पावरफुल वृत्ति, कल्याण की वृत्ति से उसके अकल्याण को कल्याण में बदल सकते। अब तीसरी बात बाबा बता रहे दृष्टि का। इसी प्रमाण दृष्टि में सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की दृष्टि। एक एक बात चेक करें। बुद्धि का बताया, वृत्ति का बताया, अब बाबा दृष्टि की बात बता रहे। तो बाबा कहते हैं हर आत्मा के प्रति शुद्ध स्नेह की, प्यार की दृष्टि। कैसा भी हो, सामने वाली आत्मा कैसी भी हो, कैसा भी हो, लेकिन अपनी तरफ से सबके प्रति रूहानी आत्मिक स्नेह की दृष्टि धारण करना। सामने वाली आत्मा कैसी भी हो, मेरी दृष्टि नहीं बदलनी चाहिए। स्नेह की दृष्टि ही रहे। तो इसको कहेंगे होली हंस दृष्टि।
इसी प्रकार चौथी बात है मुख, बोलना। इसी प्रकार बोल में भी पहले सुनाया है, बुरा बोल अलग चीज है, वह तो ब्राह्मणों का बदल गया है, उसमें बच्चों का काफी परिवर्तन है। लेकिन व्यर्थ बोल को भी होली हंस का मुख नहीं कहेंगे। अगर व्यर्थ बोल भी जाता है, वो भी बाबा कहते होली हंस का मुख नहीं कहेंगे उसको। मुख भी होली हंस मुख हो, होली हंस बुद्धि, होली हंस वृत्ति, होली हंस दृष्टि और होली हंस मुख। जिसके मुख से कभी व्यर्थ न निकले किसी के भी प्रति, इसको कहेंगे हंस मुख स्थिति। क्लियर कर रहे बाबा? तो होली हंस बुद्धि, होली हंस वृत्ति, होली हंस दृष्टि और होली हंस मुख। जब ये पवित्र अर्थात श्रेष्ठ बन जाते हैं तो स्वतः ही होली हंस की स्थिति का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई देता है। कितना अच्छा हो जाएगा अगर हमारी ये चारों ही बातें परिवर्तन हो गई तो अवश्य प्रभाव पड़ेगा। तो सभी अपने आप को देख, कहां तक सदा होली हंस बनकर चलते फिरते हैं। बाबा ने आज का होमवर्क दिया, चेक करें कहां तक इन चारों बातों में मैं होली हंस हूं। क्योंकि स्व उन्नति का समय ज्यादा नहीं रहा है, इसलिए अपने आप को चेक करो और चेंज करो। इस समय का परिवर्तन बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया के अधिकारी बनाएगा। अभी का जो परिवर्तन है बहुत काल के परिवर्तन वाली गोल्डन दुनिया का अधिकारी बनाएगा। ये इशारा बाप दादा ने तो पहले भी दिया, इसके पहले की मुरली में बताया। स्व की तरफ डबल अंडरलाइन से अटेंशन सभी का है, सिंगल अंडरलाइन नहीं, डबल अंडरलाइन। थोड़े समय का अटेंशन है और बहुत काल के अटेंशन के फल स्वरूप श्रेष्ठ प्राप्ति की प्रारब्ध है। इसलिए ये थोड़ा समय बहुत श्रेष्ठ सुहावना है। अटेंशन हमको कितना देना है? थोड़ा समय। थोड़ा समय माना यही जन्म में जितना समय मिला है। प्राप्ति कितनी है? बाबा कहते प्राप्ति बहुत काल की है। थोड़े समय के अटेंशन से बहुत काल की प्राप्ति, तो इसलिए ये समय सुहावना है। मेहनत भी नहीं है, सिर्फ जो बाबा ने कहा वो धारण किया, और धारण करने से प्रैक्टिकल स्वतः ही हो जाएगा। होली हंस का काम है धारण करना। हंस चुगता है ना रत्न, धारण करो, अपने आप बुद्धि दृष्टि वृत्ति बदल जाएगी। तो ऐसे होली हंसों की ये सभा है ना, नॉलेजफुल बन गए। व्यर्थ व साधारण को अच्छी तरह से समझ गए हो। अभी हम बच्चे अच्छी तरह समझते, व्यर्थ किसको कहेंगे, साधारण किसको कहेंगे, और हमें दोनों से किनारा करना है। तो समझने के बाद कर्म में स्वतः ही आ जाता है। वैसे भी
साधारण भाषा में ये कहते हो ना, अभी मेरे को समझ में आ गया, अब मुझे समझ में आया, फिर करने के बिना रह नहीं सकते, समझ में आया तो। इसलिए पहले पहले मुख्य है होली हंस बुद्धि, उसमें स्वतः ही परखने की शक्ति भी आ जाती है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ समय तब जाता है जब उसकी परख नहीं रहती कि ये राइट है या रॉन्ग है। अब बाबा ने समझ दे दी, नॉलेजफुल बन गए, व्यर्थ को समझा, साधारण को समझा। अब हमारा काम क्या है कि जहां लगता है कि ये व्यर्थ है, वेस्ट है, तो बाबा कहते समझदार जो है उसको जल्दी से ठीक कर देगा। राइट है, रॉन्ग है, परख लिया तो जो राइट है वही करेगा। अपने व्यर्थ को, रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं, तब ज्यादा व्यर्थ समय जाता है। खुद के ही रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं तो व्यर्थ समय जाता है। व्यर्थ अपना सोच जो है, वृत्ति है व्यर्थ, लेकिन समझते क्या है कि मैं तो समर्थ और राइट सोच रही हूं। सारा गड़बड़ यहाँ है। हम अपने को सूक्ष्म ईगो में मैं राइट ही सोच रही हूं, मैंने जो निर्णय लिया वो राइट लिया है, वो ही सही है, और वो करने लगते। जैसे ही बुद्धि में आ गया सही है, करने लगते, तो वो रॉन्ग हो जाता है, तो रॉन्ग को राइट समझ लेते हैं। जो मैंने कहा वही राइट है। इसी में परखने की शक्ति न होने के कारण मन की शक्ति, समय की शक्ति और वाणी की शक्ति सब चली जाती है। अब मान लो कि आज मेरे सामने कोई बात आई और मैं डिस्टर्ब हुई और मैंने अपनी बुद्धि से व्यर्थ सोच लिया, अब तो हम करेंगे ही नहीं, सोचेंगे ही नहीं, वो गलत सोच रहे। अगर बड़े कह रहे हैं कि आप ये गलत सोच रहे हो, तो भी लगता है मैं ये राइट सोच रही हूं, और वो ही करने लग जाते हैं, तो कितना व्यर्थ समय जाता, सब कुछ शक्तियां चली जाती, समय हाथ से निकल जाता। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे होली अंश बनो और व्यर्थ से समय को बचाओ, व्यर्थ में टाइम न गवाओ। तो बाबा कहते मन की शक्ति, समय की शक्ति, वाणी की शक्ति सब चली जाती है, और दूसरे से मेहनत लेने का बोझ भी चढ़ता है। अब हमने तो रॉन्ग को राइट समझ के कर लिया, अब बड़े हमको समझाएंगे, उनका हमने समय लिया, तो वो भी बोझ चढ़ता, फिर उसको भी उतारने के लिए समय चाहिए, मेहनत करनी पड़े, तो वो बोझ भी चढ़ता। कारण क्योंकि होली अंश बुद्धि नहीं बने। तो बाप दादा सभी होली अंशों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं, उल्टे को उल्टा नहीं करो, उल्टे को उल्टा नहीं करो, ये है ही उल्टा, ये नहीं सोचो। लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं वो सोचो। कितना बाबा अच्छा सिखा रहे। उल्टे को सुलटा कैसे करूं वो सोचो। इसको कहते कल्याण की भावना। श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरे के भाव स्वभाव को परिवर्तन करने की विजय प्राप्त करेंगे। समझा? समझ लिया हमें क्या करना है? पहले स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी। अपने पर पहले प्रयोग करते रहो
अपनी उन्नति करो। फिर प्रकृति पर विजयी, पहले स्व, फिर सर्व, फिर प्रकृति। ये तीनों विजय आपको विजय माला का मणका बना देगी। अगर तीनों में पास हो गए तो हम फाइनल विजय का मणका बन जाएंगे। प्रकृति में वायुमंडल, वाइब्रेशन या स्थूल प्रकृति की समस्याएं सब आ जाती है टोटल प्रकृति के अंदर। तो तीनों पर विजयी हो। इसी आधार से विजय माला का नंबर अपना देख सकते हो, कहां तक मेरा नंबर आया। इसलिए नाम ही वैजयंती माला रखा है, विजय पाने वाले। तो सभी विजयी हो। अब बाबा ने बहुत अच्छा क्लियर किया है। अच्छी तरह हर एक अपनी चेकिंग करे, और कहां भी हमारा व्यर्थ में समय जाता है, परख नहीं है, उल्टा को सुल्टा समझ के चलते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बाबा मिल रहे हैं विदेशी ग्रुप से। आज ऑस्ट्रेलिया वालों का टर्न है। ऑस्ट्रेलिया वालों को मधुबन से भी गोल्डन चांसलर बनने का चांस मिलता है, क्योंकि सभी को आगे रखने का चांस देते हो। ये विशेषता है, हर कंट्री की बाबा विशेषता बताते हैं। औरों को आगे रखना, ये चांस देना माना चांसलर बनना। चांस लेने वाले को, चांस देने वाले को, दोनों को चांसलर कहते हैं। बाप दादा सदा हर बच्चे की विशेषता देखते हैं और वर्णन करते। बच्चे की, कंट्री की, रस्म रिवाज की, हर एक में बाबा विशेषता देखते और फिर बाबा हम बच्चों को बताते। ऑस्ट्रेलिया में पांडवों को सेवा का चांस विशेष मिला हुआ है। ज्यादा सेंटर्स भी पांडव संभालते। ऑस्ट्रेलिया में जो सेवा केंद्र हैं, बाबा कहते ज्यादा सेंटर्स पांडव संभाल रहे। शक्तियों ने पांडवों को चांस दिया है। आगे रखने वाले सदैव आगे ही रहते हैं। दूसरों को आगे किया तो हम खुद ही आगे जाते। यह भी शक्तियों की विशालता है। लेकिन पांडव अपने को सदा निमित्त समझ सेवा में आगे बढ़ रहे होना। सेवा में निमित्त भाव ही सेवा की सफलता का आधार है। ईगो न आ जावे, निमित्त है, कराने वाला बाबा। बाप दादा 3 शब्द कहते हैं ना, जो साकार द्वारा भी लास्ट में उच्चारण किया। जब ब्रह्मा बाबा व्यक्त हो रहे थे, उनके थोड़ा पहले वो 3 शब्द बार बार बाबा ने कहे, जो आज बाबा याद करा रहे हैं। निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। याद रखें, निराकारी, निर्विकारी और निरंकारी। ये तीनों विशेषताएं निमित्त भाव से स्वतः आ जाती है। निमित्त भाव अगर नहीं है तो इन तीनों विशेषताओं का अनुभव नहीं होगा। निराकारी भी नहीं, निर्विकारी भी नहीं, निरंकारी भी नहीं। निमित्त भाव बहुत जरूरी है। निमित्त भाव अनेक प्रकार का मैंपन, मेरापन सहज खत्म कर देगा। मैं हूं ही नहीं, करण करावनार बाबा, मैं क्या कर सकता, बाबा ही करा रहा है। सूक्ष्म में भी मैंपन ना आवे, न मैं न मेरा। स्थिति में जो हलचल होती है बस एक कमी के कारण होती। सेवा में भी मेहनत करनी पड़ती और अपनी उड़ती कला की स्थिति में भी मेहनत करनी पड़ती। निमित्त है,
अर्थात निमित्त बनाने वाला सदा याद रहेगा। तो इसी विशेषता से सदा सेवा की वृद्धि करते हुए आगे बढ़ रहे होना, सेवा का विस्तार होना, यह भी सेवा की सफलता की निशानी है। अभी अचल अडोल स्थिति के अच्छे अनुभवी हो गए, वहां अपनी रीति से सब बातें सामने आती हैं। तो बाबा कहते बच्चे अच्छे अचल अडोल हो गए, बातें आती है, लेकिन वो बातें हमको आगे बढ़ाती है, सिखाती है। समझा? ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा जो औरों में नहीं। ऑस्ट्रेलिया अर्थात कुछ एक्स्ट्रा जो औरों में नहीं। ऑस्ट्रेलिया में और वैरायटी गुजराती आदि नहीं है। चैरिटी बिगिंस एट होम का काम ज्यादा किया है, हम जिन्स को जगाया है, कुमार कुमारियों का अच्छा कल्याण हो रहा है। इस जीवन में अपने जीवन का श्रेष्ठ फैसला करना होता है। अपनी जीवन बना ली तो सदा के लिए श्रेष्ठ बन गए, उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए कुमार और कुमारियां। बाप दादा खुश होते हैं कि एक दो से अनेक दीपक जग कर दीपमाला बना रहे। उमंग उत्साह अच्छा है। सेवा में बिजी रहने से उन्नति अच्छी कर रहे हो। हम बाबा उनकी विशेषता बता रहे। एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई, फिर बाबा साथ साथ हम बच्चों को सावधानी भी दे रहे। तो एक तो निमित्त भाव की बात सुनाई बाबा ने। दूसरा, जो सेवा के निमित्त बनते उन्हों के लिए स्व उन्नति व सेवा की उन्नति प्रति एक विशेष स्लोगन सेफ्टी का साधन है। वो स्लोगन भी हम याद रखेंगे। हम भले ऑस्ट्रेलिया में नहीं कहाँ भी रहते, बातें तो वही सब सामने आती हैं। तो एक तो निमित्त भाव याद रखेंगे। अब बाबा आगे दूसरी बात बता रहे। हम निमित्त बने हुए जो करेंगे हमें देख सब करेंगे, क्योंकि सेवा के निमित्त बनना माने स्टेज पर आना। जैसे कोई पाठधारी जब स्टेज पर आता है तो कितना अटेंशन रखता है। स्टेज के पीछे है तो चलता रहता है, स्टेज पर आया तो उनका पूरा अटेंशन रहता है अपने पार्ट के लिए। तो सेवा के निमित्त बनना माना स्टेज पर पार्ट बजाना। स्टेज तरफ सभी की नजर होती है ना, स्टेज पर जो आएगा उसको ही सब देखेंगे। और जो जितना हीरो एक्टर होता उस पर उतनी नजर ज्यादा होती। साइड वाले एक्टर आएंगे तो थोड़ा ध्यान कम जाएगा, हीरो हीरोइन आएगी तो पूरा ध्यान जाएगा। तो ये स्लोगन सेफ्टी का साधन है। इससे स्वतः ही उड़ती कला का अनुभव करेंगे। वैसे तो चाहे सेंटर पर रहते, कहाँ भी रह सकते, कहाँ रह के भी सेवा करते, सेवाधारी तो सब है। कई अपने निमित्त स्थानों पर रहकर सेवा का चांस लेते, वह भी सेवा की स्टेज पर ही है ना, भले कहाँ भी रह के करे। सेवा के सिवाय अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। सेवा का भी खाता बहुत जमा होता है। सच्ची सेवा से सेवा करने वाले अपना खाता बहुत अच्छी तरह जमा करते। बाप दादा के पास हर एक बच्चे का, याद रखें, बाप दादा के पास हर एक बच्चे का आदि से अंत तक का सेवा का खाता है। हमारा खाता बाबा के पास क्लियर है और ऑटोमेटिकली उसमें जमा होता रहता है। गड़बड़ करेंगे तो कट भी होता होगा। एक एक का अकाउंट नहीं रखना पड़ता। अकाउंट रखने वालों के पास तो बहुत फाइल हो जाती है ना। अगर अकाउंट रखने जाएंगे तो कितनी सब फाइल है।
बाबा के पास स्थूल फाइल कोई भी नहीं है। 1 सेकंड में हर एक का आदि से अभी तक का रजिस्टर 1 सेकंड में इमर्ज होता है। इसलिए देखो आजकल कंप्यूटर निकले, उसमें सेव कर देते, फाइल नहीं रखते। तो बाबा कहते 1 सेकंड में बाबा चाहे वो उस आत्मा का पूरा खाता इमर्ज करते, ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। ऐसे कभी नहीं समझना, ध्यान दें, ऐसे कभी नहीं समझना हमको तो कोई देखता ही नहीं है, समझता नहीं। बाप दादा के पास तो जो जैसा है, जितना करता है, जिस स्टेज से करता है, सब जमा होता है। बाबा सब देख रहे। फाइल नहीं है लेकिन फाइनल है। ऑस्ट्रेलिया में शक्तियों ने बाप का बनने की, बाप को पहचान, बाप से स्नेह निभाने में हिम्मत बहुत अच्छी रखी है। हलचल की भूल होती है, वो तो कई स्थान के, धरनी के या टोटल पिछले जीवन के संस्कार के कारण होती है। हलचल तो इस कारण से होती है ना, तो बाबा कहते वो तो चलती रहती है। एक बल एक भरोसा क्या होता है, आगे बढ़ाता है। तो शक्तियों की हिम्मत और पांडवों की सेवा का उमंग, दोनों पंख पक्के हो गए। सेवा के क्षेत्र में पांडव भी महावीर बन के आगे बढ़ रहे। बाबा ने बताया ना, ऑस्ट्रेलिया में पांडव ज्यादा सेवा में हैं, हलचल को पार करने में होशियार है, परिस्थितियों ने सिखा दिया। सभी का चित्र वही है। पांडव मोटे, ताजे, लंबे चौड़े दिखाते, लंबे दिखाते ना, बड़े बड़े। क्यों? क्योंकि स्थिति ऐसी ऊंची और मजबूत है, कोई ऐसे लंबे नहीं है। इसलिए पांडव ऊंचे और बहादुर भी दिखाए। ऑस्ट्रेलिया वाले रहमदिल भी ज्यादा हैं, भटकती हुई आत्माओं के ऊपर रहमदिल बन सेवा में आगे बढ़ रहे। वे कभी सेवा के बिना रह नहीं सकते। बाप दादा को बच्चों के आगे बढ़ने की विशेषता पर सदा खुशी होती है। बच्चे आगे बढ़ेंगे, बाप दादा खुश होते। विशेष खुश नसीब हो। हर बच्चे के उमंग उत्साह पर बाप दादा को हर्ष होता है। कैसे हर एक श्रेष्ठ लक्ष्य से आगे बढ़ रहे और बढ़ते भी रहेंगे। बाप दादा सदैव विशेषता को देखते हैं। हर एक दो से प्यारा। बाबा को हर बच्चा 1-2 से ज्यादा प्यारा है। आप भी 1-2 को इस विधि से देखते हो ना, जैसे बाप दादा हमको प्यार करते, हर एक को लगता है बाबा मुझे ही ज्यादा प्यार करते, तो हमारे से भी ये सबको फील होना चाहिए। जिसको भी देखो 1-2 से प्रिय लगे, क्योंकि 5000 वर्ष के बाद बिछड़े हुए आपस में मिले हैं तो कितने प्यारे लगते हैं। बाप से प्यार की निशानी यही है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगे, उनको सब अच्छे लगेंगे। हर ब्राह्मण प्यारा लगना माना बाबा से प्यार। इसीलिए किसी से भी नफरत की भावना नहीं होनी चाहिए, घृणा नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं। हम सब एक बाबा के बच्चे हैं, सबको प्यार करना है। माला में 1-2 के संबंध में तो ब्राह्मण ही आएंगे ना। बाप तो रिटायर्ड होकर देखेंगे, बाबा तो वतन में चले जाएंगे। इसलिए बाप से प्यार की निशानी को सदा अनुभव करो। सभी बाप के प्यारे हैं तो हमारे भी प्यारे। अगर बाबा उनको प्यार करता है तो मैं क्यों नहीं? उसका अगर ऐसा स्वभाव है तो बाबा उसको छोड़ देता है? नहीं छोड़ रहा है, तो मैं क्यों छोड़ू? इसलिए बाबा ने कहा स्लोगन भी याद रखो, जो कर्म हम करेंगे हमको देख के सब करेंगे। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। अभी हम बाप दादा को याद प्यार देंगे।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है मुरली का, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले, मस्तक द्वारा संतुष्टता के चमक की झलक दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव, जो सदा संतुष्ट रहते हैं, उनके मस्तक से संतुष्टता की झलक सदा चमकती है। उन्हें कोई भी उदास आत्मा यदि देख लेती है तो वो भी खुश हो जाती है। प्रसन्न रहेंगे तो हमको देखकर और भी खुश हो जाएंगे, उनकी उदासी मिट जाती है। तो चेहरा ऐसा होना चाहिए, जिनके पास संतुष्टता की खुशी का खजाना है, उनके पीछे स्वतः ही सब आकर्षित होते। इसीलिए जो भी मिला, जितना भी मिला, उसमें संतुष्ट रहे। उनका खुशी का चेहरा चैतन्य बोर्ड बन जाता है, बोर्ड जो अनेक आत्माओं को बाबा का बनाने का परिचय दे देता है। तो ऐसी संतुष्ट रहने और सर्व को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां बनो, जिससे अनेकों को साक्षात्कार हो। स्लोगन है, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना। ध्यान से सुने, चोट लगाने वाले का काम है चोट लगाना, आपका काम है अपने को बचा लेना। अब उसका काम ही चोट लगाना है तो वो क्या करेंगे? कोई पत्थर मारते होंगे, हम सामने खड़े हो जाएंगे क्या? अपने को बचाने की कोशिश करेंगे ना। तो स्वभाव से भी कोई हमको चोट पहुंचाता है, वो उसको पहुंचाने दो, हमारा काम है हमको बचा के रखना। तो ये भी कला सीखनी पड़े, ठीक है? अच्छा, ओम शांति। झलक तुम्हारी ओ प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। प्यारे भगवन, पलक में भर के दिखा रहे हम, फलक से हम यही गा रहे। कराने वाला करा रहा है, करनहार हम किए जा रहे। झलक तुम्हारी ओ प्यार